पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है पानी को लेकर। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दोनों तरफ के लोग, फौज के अफसर, सब पानी को लेकर परेशान हैं क्योंकि आम पब्लिक रोज पानी पानी चिल्ला रही है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के फैसले पर निंदा प्रस्ताव पास कर रही है। पाकिस्तान के नेताओं का कहना है कि इंडस ट्रीटी सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान पर वाटर बम मारा है। पाकिस्तान में पानी की भारी कमी पहले से ही है और अब अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान के सेनेटर सैयद अली जफर ने आज कहा कि उनके मुल्क के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का मसला कश्मीर से बड़ा है। भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की है उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान की 90% आबादी को पीने का पानी तक मैसर नहीं होगा। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। और इसके बाद पाकिस्तान की सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज ने कहा उन्हें तो लगता है कि भारत ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सारा ड्रामा सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के लिए रचा। पाकिस्तान को उस मुद्दे पर दुनिया के तमाम मुल्कों से बात करनी चाहिए क्योंकि सिंधु समझौते में थोड़ा बहुत हेरफेर भी पाकिस्तान की वजूद के लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान को इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पानी को रोकना मकसूद था तो एक ढोंग रचाया गया इंडिया की तरफ से और उसके जरिए उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। आजकल ऐसी चीजें होती हैं जी, उससे जो मिलिट्री साइड का या डिफेंस का जो रिस्पॉन्स था वो तो हो गया, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, हमारे लीडर इमरान खान ने भी यही कहा है कि हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बड़ा मक्कार दुश्मन है। अब ये नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे, ये नहीं है कि वो हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। हर दुनिया के हर कोने में उनके मुख्तलिफ टूल्स हैं, फाइनेंशियल टूल्स एक हैं और उनकी जो दहशतगर्दी कराने का एक टूल है वो एक और है। वो दोनों हर बार वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को नुकसान देने का। ये खबर मैंने पढ़ी कि किसी मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पे बातचीत करेंगे, इस इशू पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। ओ भाई कैसी बात करेंगे आप? ये एक तयशुदा मामला है, इस पे हम बात भी नहीं करेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अच्छी है बुरी है, जिस तरह है हमारी वो, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना किसी को ये इजाजत देंगे, खासतौर पे इंडिया को, कि वो इसमें एकतरफा तौर पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुंचाए और हम उसको जो है ना बगैर किसी उसके हम प्रिपेयर्डनेस के हम उसको एड्रेस करें। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान को कितनी मिर्च लगी है ये तब समझ आएगा जब हम देखेंगे कि सिर्फ नेता नहीं, पाकिस्तान की फौज भी इसको लेकर परेशान है। फौज के अफसर अब आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक कार्यक्रम में पानी को लेकर तीखी तकरीर की। कहा अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर फौज भारत की सांसें रोक देगी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे।
गौर करने वाली बात यह कि पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता के बयान का एक एक शब्द ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की तकरीर की कार्बन कॉपी है। कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने भी लश्कर के दहशतगर्दों की भीड़ के सामने यही डायलॉग मारा था कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मोदी की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट बुरी तरह परेशान है। यह तो दिखाई दे रहा है सब के सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आज हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एक बार फिर पाकिस्तान को कहा कि वो भारत से पानी मिलने की उम्मीद छोड़ दे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1960 का सिंधु समझौता भारत के लोगों के साथ बड़ा जुल्म था, अन्याय था। हमारे हक का पानी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गलती को सुधार दिया है। तो ऐतिहासिक अन्याय था। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे दे दिया पाकिस्तान को, और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देकर शांति खरीद रहे हैं, वो आतंकी खेती कर रहा है पाकिस्तान और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी एक ही भाषा बोलते हैं, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है। ना ही ये बात किसी से छुपी है कि मोदी की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान के नेता किस कदर घबराए हुए हैं। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा तो बड़ी गलतफहमी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे मुल्क का न कोई रोल है न होगा। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो भारत सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात करेगा और किसी इशू पर बात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में छुपे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी एक ही भाषा बोलते रहेंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।